बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे ज़बरदस्त से 4 ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि झटपट बनेंगे। चाहे आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ, कोई भी ओकेज़न हो या कोई दावत हो, तो ये मीठे ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे शाही टुकड़े। उसके लिए हमने जो है आपने 1 लीटर दूध लेना है। ये मैं 1 लीटर के हिसाब से बना रही हूँ, आप चाहें तो दूध की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। जब तक वेट करेंगे, जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। जैसे ही एक उबाल आएगा, हम इसको करेंगे चूल्हे को हल्की आँच पे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत ली है 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। जब तक हम इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। हमने लो मीडियम फ्लेम पे ही सारी चीज़ों को कुक करना है। साथ में हम जो है इलायची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और हम इसके अंदर जो है बादाम और जो आपका पिस्ते हैं उसको अच्छे से क्रश करके डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून और हम इसे 6 टेबल स्पून दूध के अंदर इसको अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। इतनी देर जो है डिज़ोल्व करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और जो हमारा दूध उबल रहा है उसके अंदर हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है ताकि कोई भी जो है लम्स ना बने। और आपने इतनी देर कुक करना है ताकि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए जो शाही टुकड़े के ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है। आपने इसको क्रीमी बनाने के लिए आपने कंडेंस मिल्क ऐड करना है। कंडेंस मिल्क जो है वो आपकी जो चीज़ें है ये मीठा होता है उसको ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर देता है। साथ ही साथ मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, देसी टच आता है। इतनी कंसिस्टेंसी रखेंगे जितनी हमें चाहिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल लिया है। ब्रेड को हमने साइड्स के किनारे कट करके इसको जो है इस शेप में कटिंग कर ली है। आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं, मुझे ट्रायंगल शेप पसंद है इसलिए मैंने कर दिया। और इसको हम जो है तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो ब्रेड है वो क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाए। इस तरीके से ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हमने जो अपना बनाया था ना दूध वाला मिक्सचर वो इसके अंदर पोर करेंगे। ऊपर से हम इसको जो है वो बादाम पिस्ते ऐड करके ठंडा करके चिल्ड करेंगे। ज़बरदस्त से हमारे शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार हैं। मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसा मीठा जो आप हर दावत पे बनाएं, जो कि है कस्टर्ड ट्राइफल। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दूध लिया था आधा लीटर। दूध ऐड करने के बाद यहाँ पे वेट करेंगे बॉईल आने का। और लीजिए यहाँ पे बातों ही बातों में बॉईल आ चुका है। यहाँ पे करेंगे फ्लेम को लो और यहाँ पे ऐड करेंगे लवाजमात, जिसमें सबसे पहले जाएगी शक्कर। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से 5 टेबल स्पून लिया था आधा लीटर में। आप देख लीजिएगा कि आपको कितना मीठा चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको चमचे को चलाती रहूँगी ताकि जो इसकी शक्कर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब तक इसमें शक्कर डिज़ोल्व होती है चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड लिया है अपने टेस्ट के हिसाब से, आप चाहें कोई सा भी फ्लेवर ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है मैंगो कस्टर्ड लिया है पाउडर और दूध लिया है। आधा लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर जो है 3 टेबल स्पून लिया है। हाफ़ कप मिल्क में जो है मैं इसको ऐड करूँगी और अच्छा सा जो है इसको स्टर करूँगी ताकि कोई भी गुठली ना रहे इसके अंदर। यहाँ पे गुठली नहीं होगी तो वहाँ पे जब हम ऐड करेंगे दूध के अंदर तो वहाँ भी गुठली नहीं बनेगी। यहाँ पे हमारी शक्कर डिज़ोल्व हो चुकी थी। अब इसमें हम कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करेंगे और साथ साथ में चमचा चलाते रहेंगे और फ्लेम हमारी लो रहेगी। लो फ्लेम पे हम इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जब तक आपका डिज़ायर कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है उतनी देर आपने इसको पकाना है। यहाँ पे मुझे जितना कस्टर्ड थिक चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। चूल्हा बंद कर दिया और ठंडा कर लिया है। चलते हैं रेड जेली की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया था, उसको बॉईल किया था और जेली मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें चमचा चलाती जाऊँगी ताकि इसके जो क्रिस्टल्स ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएँ। बस जी, आपकी जेली जो है वो तैयार हो चुकी है। चूल्हा बंद कीजिए और जहाँ जिस बर्तन में आपने सेट करना है उसमें इसको निकालिए। रूम टेम्परेचर पे इसको सेट कर लीजिए आधा घंटे के लिए। यकीन कीजिए कितने मज़े की लगती है। सादी जेली भी खाओ, किसी मीठे में ना भी मिलाओ तो बच्चों से छुपाना पड़ती हैं ये जेलियाँ, इसलिए ये प्रिपरेशन मैंने सुबह ही कर ली थी। यहाँ पे मैं येलो जेली भी तैयार कर रही हूँ और सेम प्रोसीजर है। 2 कप पानी लिया था, उसको बॉईल किया था और येलो मिक्सचर, आप चाहें कोई सा भी कलर आप जेली का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड और येलो जेली का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर चमचा चलाऊँगी ताकि कोई भी इसके लम्स ना रहें। और इसको भी चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको भी उसी बर्तन में निकालना है जिस बर्तन में मैंने इसको सेट करना है।
बस जी, ये मीठा इतनी झटपट बनता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, और खाने में तो क्या कहने हैं इसके। सिर्फ इसकी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप पहले से इसके बना के रख लें, लाइक जेली है, कस्टर्ड है, बना के रख लें, आप यकीन करें आपका मीठा मिनटों में बनने वाला है। यहाँ पे रेड जेली को जो है आधा घंटा गुजर चुका था, और यहाँ पे मैं आपको इसके पीसेस करके दिखा रही हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे ये जेली को कट करना। बस जहाँ दिल चाहे इसकी नाइफ़ चलाएँ और आप पीसेस देखें, इतने मज़ेदार से, इतने ज़बरदस्त से क्यूब कटिंग हो गई थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ताकि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग किए ताकि खाने में इजीली आ सके। ऐसे ही हम सेम जो है वो येलो वाली के साथ करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, और इसकी जो है शेप्स कुछ भी हो, आप चाहें तो आपके पास कटर होंगे फूल के या कोई भी शेप के कटर होते हैं, उससे भी आप जेली को कट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इसलिए मैंने इसको जस्ट क्यूब कटिंग ही कटक किया है। और यहाँ पे देखें ये तैयार हो चुकी है हमारी येलो जेली भी। इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। लीजिए, झटपट तो आपका मीठा तैयार हो चुका है। चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे असेंबलिंग के लिए मैंने जो है वो केक लिया था, और ये प्लेन केक है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, और आप चाहें तो बाहर मार्केट से भी ला के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन केक लिया है, आप चाहें तो टूटी फ्रूटी वाला केक आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केक की लेयर लगाई थी, और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी कलरिंग करूँगी, थोड़ा सा अपना हुनर दिखाऊँगी कि यहाँ पर मैंने जेलीज़ को जो है वो इकट्ठे नहीं किया है, थोड़ा सा गैप दे के रेड और येलो जेली का एक डिज़ाइन बनाया है, ताकि जो एक कांच वाले बोल के अंदर आप सेट करेंगे तो वो बाहर से इतना खूबसूरत लगता है। यहाँ पे देखें रेड जेलीज़ को मैंने अलग अलग थोड़ा सा गैप दे के इसको सेट किया है। अब मैं येलो जो गैप दिया था उसमें येलो जेली जो है उसमें ऐड करूँगी। जेली सेट होने के बाद जो है अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी, जो मैंने ठंडा कर लिया था, और यहाँ पे कस्टर्ड की लेयर लगेगी। पूरे कस्टर्ड से जो है मैं इनको जो है वो पूरा कवर कर लूँगी अच्छे से। और आप कोई कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छे से इसको भरिएगा, दिल चाहे तो कैसे भी डिज़ाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बस ये समझ आया तो मैंने ये करा है। और उसके बाद हम कस्टर्ड भरने के बाद इसमें जो है हम केक की लेयर लगाएंगे। उसके बाद दोबारा हमने जो है वो जो बचा हुआ कस्टर्ड रह गया था उसकी फ़ाइनल लेयर लगाएंगे। लीजिए, तैयार है हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड ट्राइफल। जो कस्टर्ड की लेयर लगाई थी उसके बाद मैंने जेली की लेयर लगाई थी रेड और येलो की, और बीच में मैंने जो हल्का सा मैंने केक बचा लिया था उसका क्रम करके, उसका चूरा बना के बीच में सेंटर्ड करके, और बीच में जो है वो जेली ऐड करी थी। और देखें कितना मज़ेदार सा ट्रांसपेरेंट में कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। जब ये आँखों को इतना खूबसूरत लगेगा तो अब यकीन करें जब खाएँगे तो बस वाह वाह करेंगे। मैंने सोचा कि अब जो दावत होगी उसमें बना लेंगे कस्टर्ड ट्राइफल। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं एक ज़बरदस्त सी सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और आप किसी भी टेट्रा पैक का या आप खुला हुआ दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बॉयल आने तक आपने वेट करना है। एक बॉयल जैसी आएगा आप इसके अंदर जो है शक्कर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने 1 लीटर में 4 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, क्योंकि फ़र्दर मैं इसमें जो है वो आगे भी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही हमारी लगेगा कि चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इलायची पाउडर ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि वो फिर मुंह में आती है। उसके बाद बादाम और पिस्ता क्रश करके मैं इसमें ऐड करूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया था और उसमें 5 से 6 टेबल स्पून जो है ऑयल डालने के बाद सेवइयों को क्रश करके अच्छा सा चूरा बना के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और हम सेवइयों को भूनेंगे। और इतनी देर हमने लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और सौंधी सी खुशबू जो आती है ना वो आना स्टार्ट हो जाए। समझे हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ पे देखें सौंधी सी कलर आना स्टार्ट हो चुका था, लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसको मैं दूध वाले मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। ज़बरदस्त सा इंस्टेंट सा जो है ये सेवइयाँ कस्टर्ड बनने वाला है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून कस्टर्ड में जो है 6 टेबल स्पून जो है मिल्क ऐड किया है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपने गाढ़ा रखना है। मुझे सिर्फ हल्की सी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा रखना है, इसलिए मैंने कम दूध लिया है और 3 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है। कोई सा भी फ्लेवर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं मैंगो फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद जो है इसको अच्छे से डिज़ोल्व करके हम इसको दूध वाले मिक्सचर में डाल देंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। आपने मुसलसल चमचा चलाते जाना है और लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे। उसके बाद हमने हाफ
हाफ़ कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है, इसीलिए मैंने शक्कर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखा था। और इसको इतनी देर पकाएंगे कि हमें डेज़र्ट कंसिस्टेंसी चाहिए कि जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए उतनी देर आप इसको पकाइएगा। ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इसको चाहें तो स्मॉल सर्विंग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ग्लास में की है। ऊपर से गुलाब जामुन हाफ़ कट करके ये छोटा वाला डालें, बादाम पिस्ते डालें और चिल्ड करें 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट में, और तैयार है आपका कस्टर्ड सेवइयाँ। ज़बरदस्त सा मीठा लेके आई हूँ जो कि बहुत ही झटपट बनने वाला है और बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाला है। इतना मज़ेदार ये ब्रेड और दूध का ये मीठा बनेगा कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। देसी रिवायती मीठों के साथ साथ अगर आप ये इफ्तार पार्टी में या ईद मिलन पार्टी पे अगर ये मीठा बनाएंगे तो यह आपकी दावत को 4 चांद लगाने वाला है। आसानी से बन जाने वाला, मुंह में घुल जाने वाला और कम बजट में ज़बरदस्त सा ये मीठा तैयार होने वाला है, जिसका नाम है ब्रेड मलाई रोल। बहुत ही मज़ेदार है। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दूध लिया है 2 कप और इसको हम जो है बॉईल करेंगे और एक ही दफ़ा बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम इस पर फ़र्दर चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने चीनी ली है 3 टेबल स्पून। चीनी जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा, जितना आपका दूध हो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 कप मैंने दूध लिया है, उसके हिसाब से मैंने चीनी ली है। यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, एक ज़ाफ़रानी टच आ जाता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान की पिंच भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्तों का पाउडर बना लिया था और 1 टेबल स्पून लगभग इसमें ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, फिर मैं गार्निशिंग के लिए अलग रखूँगी। 5 से 7 मिनट हम इसको धीमी आंच पे कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से जो इसके अंदर यकजा हो जाएं। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 1 टेबल स्पून और यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया था मैंने। लगभग जो दूध जो था मेरा हाफ़ कप था, वो इसके अंदर डिज़ोल्व करने के लिए लेंगे। आप फ्लेवर कोई सा भी ले लेगा कस्टर्ड का। मैंने यहाँ पे वनीला लिया है, आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से इसको डिज़ोल्व करेंगे। जो हमारा दूध बॉयल हो रहा था धीमी आंच पे, वो कस्टर्ड हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे और चमचा हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े, कोई गुठलियाँ ना बने। और इतनी हमने थिकनेस के लिए पकाना है जितना हमें थिक सा चाहिए। जब देखें कि आपका ये बैटर थिक हो गया है तो आप चूल्हा बंद करके इसको साइड में रख देंगे। चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है 2 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। मिल्क पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, ये भी किसी ब्रांड का ले लीजिएगा जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो। यहाँ पे मैं पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 2.5 टेबल स्पून है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ यही मीठा ऐड किया है। बाकी थोड़ा सा जो शक्कर ऐड की थी वो दूध में थोड़ी सी ऐड की थी। यहाँ पे जो है तीनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीमी टेक्सचर जब तैयार हो जाएगा तो आपने ब्रेड के जो साइड्स हैं उनको आपने कट करना है और जो ब्रेड के साइड्स बचे उसके आप ब्रेड क्रम्स बना के आप ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्रीमी मिक्सचर तैयार किया था वो ब्रेड के स्लाइसेस पे अच्छा सा स्प्रेड करेंगे, फुल लोडेड वाला स्प्रेड करेंगे और फुल कॉर्नर्स पे अच्छे से आपने स्प्रेड करना है। जिस तरीके से आप लोगों को मक्खन लगाते हैं वैसे ही आपने अपने ब्रेड के अंदर ये मलाई वाला मिक्सचर लगाना है और इसको हम रोल अप करेंगे, एक रोल की शेप देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसका बाइंड होना है क्योंकि ये अच्छे से चिपक स्टिक वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने एक जिस डिश में आपने जो है सर्व करना है उस डिश में मैंने अपने ब्रेड्स रोल्स जो हैं वो पोर कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हमने मलाई वाला मिक्सचर जो तैयार किया था वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। सारे रोल्स को हम अच्छे से डिप कर देंगे। इतना हम पोर करेंगे कि जो हमारे जो मलाई रोल हैं वो अच्छे से जो डिप हो जाएं और इस पर गार्निश करने के बाद बादाम पिस्तों से इसको रेफ्रिजरेट करेंगे 1-2 घंटा और ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेड मलाई रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त सा मीठा होता है, क्विक रेसिपी है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो उसके लिए भी बेहतरीन ये मीठा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप डेज़र्ट सर्व करें तो फुल चिल्ड होना चाहिए, जब भी उस डेज़र्ट का जो मज़ा है दुबाला हो जाता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।